हलकों के जो भी आपको अता अपने हलके की सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक्त फॉर्म 45 मुरत्तब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं खुद बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि और उन्होंने रिप्लेस किए वो रिज़ल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो अता के स्क्रीन्स के और इस तरह बेशुमार मैं जब फॉर्म 45 लेने की कोशिश की और जिस तरह टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4 और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं 4% और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे कि 2% 4% 10% 6% रिजल्ट्स के ऊपर आगे पीछे हार गए और जीत गए का तासुर बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत तासुर। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान, और हमें कहा जा रहा था आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बता क्यों नहीं रहे, हम सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए थे क्योंकि हमारे रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं जो रिजल्ट चल रहे थे। और फ़ौरन हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो RO के ऑफिसेस पहुंचे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन हमने इतला की कि हमारा रिजल्ट जो है उसको रोका जा रहा है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है क्योंकि एक बिल्कुल झूठा बयानिया TV चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा था। और वो फॉर्म 45 जो कि बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने TV स्क्रीन जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो कि पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ TV स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके बताए। ये मैं एक आपको वैसे दिखा दूं, अता आपको तफसील बताएगा कि खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो वहाँ सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है और इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, उसका जवाब वो फॉर्म 45 होना चाहिए जो आपके पास हो और आप उसको डिस्प्यूट करें कि ये फॉर्म 45 जाली और ये फॉर्म 45 असली है। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है हियरिंग हो रही थी तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास कि जी हमारे कागजात हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही और हमारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें बताएं, लाइव कवरेज हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कौन से कैंडिडेट्स के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास TV स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उन्होंने अदालत में कहा। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई बात आप कर रहे हैं, आप जाएं अपनी तफसील लेकर आएं कि कौन सा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट जिसका जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है और इनके फॉर्म 45 गलत है। और जहां फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उस पर ना स्टैंप और ना RO का साइन है, वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा रहे क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे तो जाली साबित हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां डस्टबिन के अंदर से शेर पे लगे बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं, कूड़े दानों से मिल रहे हैं जो हम जमा करके इंशाल्लाह TV के सामने और इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, TV स्क्रीन की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है और फॉर्म 45 अपने पास जो हैं
वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स, जो अभी आपको अता एक ही जगह के दो फॉर्म्स आपके सामने रखेगा। आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा? क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45 जैसे हमने, जहां हमें एतराज है, ये नहीं हो सकता कि 6-6, 7-7, 8-8 दफा का जीता हुआ एमएनए हार जाए और वहां कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से, वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनको उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है, आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाजत नहीं मिली थी, साद रफीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर, कराची के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीजी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है ये। जब मैंने मीडिया पे ये बोला कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो आरओ के पास से हमें मिले हैं, और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितनी इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स कोड जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन के ऊपर। दूसरे रूरल एरिया से आ रहे होते हैं फॉर्म 45, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, कंपाइल होकर फॉर्म 47 हतमी रिजल्ट देता है। तमाशा बनाई रखा। जिन सीटों से हार जाएं, इनका ख्याल है कि तकरीबन 1055 सीटें और ये 2000 जीत जाए। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। फिर वो क्या, अमेरिका इंटरवीन करे। वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस। मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में अमेरिका इंटरवीन करे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो सीटें वो आ रहे हैं वो भी जीत जाएं। और आखिरी बात कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम हुकूमत नहीं बनाए हुकूमत। आपने पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया ये बढ़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ ग्रो मुल्क में दोबारा से जो साजिश इनकम्प्लीट थी, जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेकाम, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, पाकिस्तान की अवाम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, आपके पास तमाम चीज़ें जहां आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिसने भी इलेक्शन लड़ा है उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। लेकिन ये तमाशा करना, इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोलना, जालसाजी करना, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब सबूत मांगे जाएं तो स्क्रीनशॉट, टीवी को जिनको नकली फॉर्म 45 फीड कर रहे थे, आज उन्हीं की स्क्रीनशॉट्स को इस्तेमाल करके अपना मुद्दा इलेक्शन कमीशन में पेश कर रहे हैं। और फिर अमेरिका इंटरवीन करे, कभी कहेंगे रशिया इंटरवीन करे, कभी कहेगा ईयू इंटरवीन करे। भाई सबसे आगे फ्रंट रनर हर सर्वे में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ईयू का हो, यूके का हो, जो भी पाकिस्तान आया, तमाम ने कहा कि पीएमएलएन फ्रंट रनर है। और हम धांधली का इल्जाम, जो जीते हुए वो धांधली का इल्जाम हारे हुए पे लगा रहे हैं। मतलब कोई शर्म आनी चाहिए। तमाशा बना के रख दिया मुल्क को, हर चीज को तमाशा बना लेते हैं। साइफर का कागज आज हाथ में आ जाए तो गैर मुल्की साजिश करार दे देते हैं।
और अब आपको अता बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा और आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि अभी पलंदा खुलने लगा है, वहाँ झूठों की पटारी खुलने वाली है इंटरनेशनल मीडिया के आगे। भाई इंटरनेशनल मीडिया ना हो गया कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। और अता आपको बताएगा कि फॉर्म 45 की असलियत क्या है, इन्होंने कैसे इसको अपने बयानिए के लिए झूठी तौर पर इस्तेमाल किया, किस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया इन्होंने, मीडिया में बैठे चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया। और हमें ये कहा गया आप बोले क्यों नहीं। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने हमें पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास वो कोई पटारी नहीं है बंदरों वाली के जब चाहे वो पटारी चलनी शुरू हो जाए। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारे पास तमाम इस वक्त अटेस्टेड चीज़ें मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, और यही वो फोरम है। और अब आपको असलियत फॉर्म 45 की अता तारड़ साहब बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये तरीके इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया, और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं, आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आप इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एक जानिब जो है वो जारी है, दूसरी जानिब आपको आगाह करें तो मरियम नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं और दोनों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से अदालत में ये कहा जा रहा है कि कोई भी फॉर्म 45 की जगह टेलीविजन स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जा रहे हैं। तो बाकायदा उसको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, गाड़ी फराहम की जाती है, और वो बाकायदा गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाता है और फॉर्म 45 जमा कराता है। यहां पे हुआ ये कुछ फॉर्म 45 मेरे हाथ है जो मेरे मुखालफों ने आरओ ऑफिस जमा कराए थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको अंगूठा सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। ये आप देखें, इस पे अंगूठा कोई नहीं है। अब ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका यह निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आप देख सकते हैं, ये गौहर खान साहब का रिजल्ट है कि पहले एएनपी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब 27,000 वोट ले रहे हैं और गौहर खान साहब के 10,000 वोट हैं, और उसके फौरन बाद दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, दोनों 27,000 पे आ जाते हैं। तो ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए? मुझे जरा जवाब दे दे कोई।